नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे एक नए यूट्यूब वीडियो के अंदर। आज मैं बात करने वाला हूँ आज की जो भारत की ये जनसंख्या है, आज की भारत की जो ये युवा पीढ़ी है जिसको जेन ज़ी भी बोला जाता है। इस जेन ज़ी को भारत के अंदर जितने भी लोक देवता हैं उनके बारे में बिल्कुल भी ध्यान है ही नहीं। मेरे को यहाँ मैं सिर्फ़ ये इतना ध्यान है कि उनका जन्म कब हुआ, उनके पिताजी कौन थे, माताजी कौन थे, उन्होंने क्या किया, सिर्फ़ बहुत नॉर्मल जानकारी। ये क्या करती है कि ये जो जनरेशन है ना, उनको लेके बहुत बार अलग-अलग तथ्य यहाँ पे बताती है। जैसे एक सबसे फ़ेमस यदि नाम है तो वो है हमारे गोगा जी महाराज का, गोगा जी चौहान। उनके बारे में जनरेशन बोलती है कि कोई लोग कहते हैं कि सर वो तो जहार पीर थे, कोई कहते हैं सर जार वीर थे। इनको नहीं ये तो जार पीर हमें मुसलमानों ने दे दिया, ये तो हमारे खुद के अपने लोग देवता है, वो तो जार पीर थे, नहीं सर जार वीर थे। ये मुस्लिम उनको जार पीर बोल रहे हैं, उनको उनके ऊपर अपना अधिकार बता रहे हैं। लेकिन ये सब बातें बिल्कुल गलत है। जार पीर और जार वीर दोनों में सिर्फ और सिर्फ बोलचाल का फर्क है। बाकी देखो जैसे जहार पीर है, जहार पीर गोगा जी को बोला जाता है जिसमें जहार का मतलब होता है जहर या विष और पीर का मतलब है सूफी संत या फकीर। इसका मतलब जहार पीर का मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति जो जहर के ऊपर काबू पा लेता है या जिसके ऊपर जहर का कोई प्रभाव होता ही नहीं है। और जहार वीर का मतलब होता है जहार का मतलब मैंने आपको अभी बताया, जहार का मतलब है विष और वीर का मतलब होता है बहादुर योद्धा। तो जहार पीर का क्या मतलब बना? जहार पीर का मतलब बना एक ऐसा व्यक्ति जो विष को भी क्या कर ले, मार दे दे। तो दोनों का मतलब लगभग सेम ही है। तो यहाँ पे ये जो लोग लड़ रहे हैं गोगा जी की मंदिर पे जाके वहां पे लोगों के सामने, मतलब अगर मैं सही बात करूं तो सामुदायिक वैमनस्य बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं या जो जाति के बीच में जो लड़ाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उनकी जो है ना छोटी सोच को दर्शाता है। अब आगे बात करते हैं। देखो गोगा जी महाराज जिनका जो जन्म है वो ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो चौहान वंश के अंदर अगर पृथ्वीराज चौहान जो है उनके बाद में यदि कोई सबसे ज्यादा फेमस है चौहान वंश के अंदर तो वो है वो गोगा जी महाराज। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आज मैं बात करूंगा, लेकिन उसमें से सबसे फेमस जो चीज है कि गोगा जी को आखिरकार जहार पीर किसने कहा था। तो पहले बात करते हैं एक ऐसे आक्रमणकारी की जिसने इस भारत पर 17 बार आक्रमण किया और वो था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने इस भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। सबसे फेमस जो आक्रमण था वो था 16वां आक्रमण जो उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया और सोमनाथ मंदिर को लूटकर उसकी अपार धन संपदा को अपने साथ में अफगानिस्तान लेके चला गया, क्योंकि महमूद गजनवी जो था वो अफगानिस्तान का क्रूर शासक था। उसका इस देश पर हमला करने का मतलब ये कतई नहीं था कि उसको अपने राज्य का विस्तार करना है। उसको सिर्फ और सिर्फ इस यहाँ पे हमला इसलिए करना था ताकि वो भारत की जितने भी यहाँ पे अपार धन संपदा है, सोना चांदी है, हीरे जवाहरात है, उसको अपने साथ अपने राज्य में यानी कि अफगानिस्तान लेके जाए और वहां पे निर्माण कार्य करवाए, वहां पे अच्छे कार्य करवाए, मतलब अपने राज्य को बहुत ही शक्तिशाली और धन संपदा से भरपूर बनाना चाहता था। दूसरी चीज, वो भारत के अंदर इस्लाम को बढ़ाना चाहता था, इसलिए भी उसने लगभग यहाँ पे बहुत बार आक्रमण किया। अब बात है, देखो एक बात मैं करा दूं, क्योंकि यहाँ पे गोगा जी को जहार पीर कहने वाला प्रथम व्यक्ति महमूद गजनवी था। जहार पीर का मतलब एक और होता है जिसका मतलब होता है साक्षात देवता। अब मैं बता दूं कि जब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी हमला करने वाला था ना, तो उसको राजस्थान के कुछ क्षेत्र पार करके फिर गुजरात जाना पड़ता था। तो उसने अपने एक दूत को गोगा जी के पास में भेजा और गोगा जी के पास में भेजकर उन्होंने ये कहलवाना चाहा कि हमें है ना गुजरात जाना है, तो आपसे परमिशन चाहिए कि आप हमें रास्ता दे दोगे। क्योंकि है ना पहले लोग अगर जैसे कोई अगर राज्य पार करना होता था या किसी प्रांत से गुजरना पड़ता था तो वहां के राजा से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब गोगा जी ने जब ये बात सुनी, उनको बोला कि भाई हम है ना यहाँ पे हम वहां पे हमला करने वाले हैं, हमें आप रास्ता दे दो। तो गोगा जी ने बिल्कुल मना कर दिया। उसने कहा कि जब तक हम लोग यहाँ पे जिंदा बैठे हैं, हमारे जीते जी आप लोग उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते और मैं हमें यहाँ से जाने का रास्ता दे ही नहीं सकते। तो हुआ क्या, फिर होता है हमला। महमूद गजनवी जो है वो गोगा मेरी हनुमानगढ़ में एक क्षेत्र है, वहां के आसपास गोगा जी की सेना का और महमूद गजनवी की सेना का एक भयंकर युद्ध होता है। महमूद गजनवी की ये जो सेना थी उसमें 30,000 घुड़सवार थे, 50,000 तीरंदाज थे और 3,000 जो थे वो हाथी थे। बहुत बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन उनके सामने गोगा जी की जो सेना थी वो बहुत ही कम थी। लेकिन फिर भी दोनों सेनाओं में इतना घमासान युद्ध हुआ कि कहीं ना कहीं उसका एक बहुत ही भयंकर प्रभाव पड़ा। युद्ध मतलब बहुत घातक युद्ध हुआ, लेकिन सेना कम होने के कारण ये जो युद्ध है वो गोगा जी हार गए। लेकिन उन्होंने और उनके साथियों ने जिस बहादुरी से, जिस वीरता से उस युद्ध को लड़ा, उस युद्ध का नाम आज भी इतिहास में दर्ज है। पहली चीज क्या है कि जब महमूद गजनवी वो उस युद्ध के अंदर शामिल था ना, जब उसने देखा तो उसको ऐसा लगा कि हर एक जगह सिर्फ और सिर्फ गोगा जी नजर आ रहे हैं। जहां उसकी नजर जा रही है उसको लग रहा है कि यार सिर्फ यहाँ सब, यहाँ पे भी गोगा जी, इधर भी गोगा जी, इधर भी गोगा जी, इधर भी गोगा जी, मतलब उसे लगा कि यार सब जगह गोगा जी दिखाई दे रहे हैं। तब उसने नाम गोगा जी का नाम रखा जहार पीर, साक्षात देवता के समान। अब
यहाँ से फिर वो गया सोमनाथ मंदिर, वहां पे उसने भयंकर रूप से सोमनाथ मंदिर में लूट मचाई और यहाँ का जितना भी धन संपदा था वो अपने साथ में लेके चला गया। अब महमूद गजनवी ने पहली बार भारत के अंदर आक्रमण किया था, वो किया था 1001 के अंदर, 1001 ईस्वी के अंदर, जिसने यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे, हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध पहली बार उसने युद्ध किया। और सबसे लास्ट वाला जो आक्रमण था वो था हमारे 1027 में, जो सिंध के जाटों के विरुद्ध हुआ था। अब ये सिंध के जाटों के विरुद्ध उसने सिर्फ और सिर्फ जाटों से बदला लेने के लिए, क्यों? क्योंकि जब उसने 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया ना, तब ये जो सिंध के जो जाट थे, इन्होंने बहुत परेशान किया, तंग किया, तो उनसे बदला लेने के लिए वापस महमूद गजनवी ने 1027 के अंदर इनके ऊपर हमला किया। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने हमला किया था, और ये जो हमला था वो सबसे बड़ी लूट यहाँ पे की गई थी। और भी बहुत सारे लिखे, देखो यहाँ पे जब आप देखोगे तो 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण कब किया था? हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध किया गया था। दूसरा यहाँ पे लिखा है 1001 में जयपाल को हराया और फिर पंजाब के जितने भी सीमावर्ती इलाके थे उसके ऊपर उसने अपना एक कब्जा कर लिया, मतलब जीत लिया। उसका यहाँ पे आने का मतलब मोटिव कभी नहीं था कि वो यहाँ पे आके शासन करे। तो यहाँ पे जो भी मैंने आपको कहानी बताई, देखो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने सिर्फ आपको इसलिए सुनाई क्योंकि ये जो डिबेट चल रही है ना, क्या कि गोगा जी जारवीर है, गोगा जी जारवीर है, यहाँ पे मुसलमानों ने सिर्फ और सिर्फ अपने नाम को उनके साथ दर्शाने के लिए उनको जार पीर वीर थे, उनको जार पीर बना दिया। यहाँ पे जितनी भी ये बातें होती है, आप सिर्फ और सिर्फ ये मान के चलिए कि उन लोगों के पास में सही जानकारी है ही नहीं। वो क्या करते हैं, रील्स देखते हैं, थोड़े बहुत छोटे मोटे वीडियो देखते हैं, और वही उनकी यूनिवर्सिटी, और वहां से कचरा उठाकर अपने दिमाग में भरते हैं, और लोगों के सामने जो है ना, जो कम पढ़े लिखे हैं या जो सिर्फ और सिर्फ रील्स देखते हैं, मोबाइल पे ध्यान रखते हैं, ये बात उनके ऊपर ज्यादा असर करती है, और उनको लगता है कि हाँ, ये जो बोल रहा है या ये जो बोल रही है बिल्कुल सही है, ये तो हमारे लोग थे, चार वीर थे। अभी दोनों का मतलब सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ भाषा और बोलचाल का अंतर है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। और गोगा जी को जहार पीर कहने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था महमूद गजनवी, एक मुस्लिम व्यक्ति था यहाँ पे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए और बात करेंगे, लेकिन अगर आपको ये छोटी सी जानकारी जो मैंने गोगा जी के बारे में और महमूद गजनवी के बारे में जो मैंने आपको बताया, 1000 मतलब 1000 से लेकर 1001 से लेकर 1027 तक बहुत सारे आक्रमण किए। आपको सिर्फ इतना याद करना है, कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। पहली बार आक्रमण कब किया? तो ये किया था 1000 में किया था पहली बार आक्रमण। और सबसे लास्ट वाला आक्रमण कब किया? 1027 के अंदर। इन 17 आक्रमणों में से सबसे फेमस आक्रमण कौन सा था? तो वो था 1025 में जो उसने 16 आक्रमण किया था वो। और उसके कुछ समय बाद में महमूद गजनवी की बीमारी के कारण मौत भी हो जाती है। और इससे रिलेटेड हम और भी बहुत सारे वीडियोज लेके आएंगे और भी बहुत सारी बातें होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।